जैसे कि क्लास फर्स्ट मतलब कि बेसिक कंप्लीट हो गई है, आज क्लास सेकंड है और इसी प्रकार रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। इस शाम को 8 बजे क्लास आती है मतलब कि बेसिक की इवनिंग टाइम पे मतलब शाम को, और सुबह आती है क्लास मतलब कि यहाँ पे मॉर्निंग में 8 बजे, जो मतलब प्रैक्टिस चल रही है ग्रुप डी एलपी मतलब सारे एग्जाम के लिए चल रही है, जिसमें मतलब साइंस पूछी जाती है सभी के लिए। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आए तो इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आइए देखिए इसमें बताने जा रहे हैं क्या ये दोस्तों, ये बीमाएँ हैं जो मतलब फिक्स होती है कि इनकी इसकी मतलब कि सेम होती है। कह रहे चाल और वेग क्या होती है, LT की पावर -1 होती है। किसकी? चाल और वेग की बीमा क्या होती है, LT की पावर -1 होती है। कह रहे बल और भार क्या होते हैं, MLT की पावर -2 होती है। कह रहे प्लांक नियतांक और कोणीय वेग क्या होती है, यहाँ पे ML² T की पावर -1 होती है। कोणीय वेग प्रवणता इसकी क्या होती है, T की पावर -1 होती है। संवेग आवेग इसकी MLT की पावर -1 होती है। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण इसकी बीमा क्या होती है, ML² T की पावर -2 होती है। कह दाब या प्रतिबल प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और फिर दृढ़ता गुणांक, इनकी सब की बीमा क्या होती है, हमें ML की पावर 1 T की पावर 2 होती है। अब कह रहा पे अपेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक आर्द्रता या पे घर्षण गुणांक या आवर्धन क्षमता विकृति, ये क्या होती है, बीमा हो मतलब बीमाहीन होती है। ये क्या होती है, मात्रहीन होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है दोस्तों। आगे देखिए, इनको सब याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस तो अगली स्लाइड है। कह रहे प्रकाश वर्ष क्या होता है, कह रहे प्रकाश वर्ष निर्यात में यहाँ पे एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो कह रहे एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, 9.467 × 10 की पावर 15 मीटर होता है दोस्तों। कह रहा है प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक वर्ष एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। कह रहे यहाँ पे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10 की पावर यहाँ पे 15 मीटर होता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे इसका सूत्र देखिए। कह रहे अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। एक खगोलीय दूरी दूसरी यहाँ पे भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरे यहाँ पे खगोलीय इकाई क्या होती है, कह रहे यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच का मध्य दूरी खगोलीय इकाई कहते हैं। अरे एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर होता है दोस्तों। अब आइए जरा लंबाई के प्रयोगात्मक माप किससे मापा जाता है, कह रहे कितना होता है इसका माप। कह रहे एक फर्मी या फेमटो इसके क्या होता है, यहाँ पे 10 की पावर 15 मीटर होता है माइनस का। एक पिकोमीटर क्या होता है, यहाँ पे 10 की पावर -12 मीटर होता है। कर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है यहाँ पे 10 की पावर -10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर क्या होता है यहाँ पे 10 की पावर -9 मीटर होता है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे कर एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -6 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है यहाँ पे 9.467 × 10 की पावर 15 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर, या कह सकते हैं 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर हो सकता है। कर एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.083 × 10 की पावर 16 मीटर होता है दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखिए स्लाइड पे इसी को दोस्तों स्लाइड। अब आइए देखिए इसकी बीमा मतलब कि क्या होती है, S बराबर क्या होता है यहाँ पे सॉरी देखिए इसकी बीमा कह रहा है V बराबर होता है U + AT। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड नहीं, इसकी मात्रक क्या होती है, सेम होती है। तो जब मात्रक सेम होती है इसकी बीमा भी सेम होगी। तो क्या हो गया, LT की पावर -1 LT की पावर -1 LT की पावर -1, इसकी बीमा भी सेम होगी दोस्तों। ये फार्मूला बिल्कुल अच्छे से याद करना है यहाँ पे। इसलिए कह रहा है V बराबर U + AT। इससे क्वेश्चन बहुत सारे करवाएंगे हम कि V अगले के यहाँ पे दूसरा नंबर कह रहा है यहाँ पे V मतलब कि यहाँ पे V² बराबर होता है U² + 2AS। इसकी मात्रा क्या होता है, मीटर² प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका भी मतलब कि मीटर² प्रति सेकंड, मतलब तीनों बीमा क्या होती है, मतलब कि तीनों मात्रा सेम होता है। अब इसकी बीमा क्या होती है, यहाँ पे L² T की पावर -2। इसकी मतलब कि जो बीमा होती है सेम, जब मात्रक सेम होगी तो इसकी बीमा भी सेम होगी। अब आता तीसरा समीकरण क्या आता है,
एस बराबर है यहाँ पे यू प्लस यहाँ पे कि यू प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसका मात्रा क्या होता है, मीटर 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 तीनों का। तो क्या होगा यहाँ पे इसकी बीमा पे क्या होगा एल एल एल, मतलब तीनों की मतलब क्या होती है मात्रा या मात्रा और बीमा तीनों की सेम होती है। अब आइए इसकी स्थिति बताते हैं। पहली क्या आती है यहाँ पे, पहले समीकरण कह रहा v बराबर आता है यहाँ पे u प्लस AT, मतलब इसको किसको यहाँ पे वेग और समय को दर्शाता है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे वेग की यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या यहाँ पे v बराबर होता है यहाँ पे u प्लस 2as, यहाँ पे वेग और स्थिति को दर्शाता है। तीसरा समीकरण यहाँ पे s बराबर यहाँ पे u प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये किसका है यहाँ पे स्थिति और समय को। अब आइए थोड़ा इसके मापना कि यहाँ पे मीटर में है कैसे नापते हैं इसको, किसको क्या इसकी पावर होती है। कह रहे हैं एक्स का क्या होता है यहाँ पे इसको ई से डिनोट करते हैं और इसकी मतलब कि यहाँ पे 10 की पावर कितने यहाँ पे 18 मीटर लिखिए। पेटा क्या होता है यहाँ पे पी मतलब 10 की पावर 15, टेरा क्या यहाँ पे टी मतलब 10 की पावर 12, गीगा क्या होता है यहाँ पे इसकी मतलब कि संकेत क्या होता है जी 10 की पावर 9, मेगा क्या होता है यहाँ पे एम मतलब कि 10 की पावर 6, किलो क्या होता है यहाँ पे के 10 की पावर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे 3, हेक्टो क्या होता है यहाँ पे एच मतलब यहाँ पे 10 की पावर 2। ये सारे मीटर पे होते हैं, किसमें सारे मीटर पे होते हैं। कह डेका मतलब डी ए से मतलब यहाँ पे 10 की पावर 1, यहाँ पे डेसी मतलब डी से 10 की पावर -1, सेंटी मतलब सी से 10 की पावर -2 से, यहाँ पे मिली मतलब कि एम से 10 की पावर -3 से, माइक्रो मतलब यू से यहाँ पे 10 की पावर -6, नैनो मतलब यहाँ पे 10 की पावर -9 से, पीको मतलब पी से 10 की पावर -12 से, फेमटो मतलब एफ मतलब 10 की पावर 15 से, एटो मतलब ए होता है मतलब 10 की पावर -18 से, योटा टी मतलब वाई से 10 की पावर -24 से। ये सारे डिनोट किया जाता है इसको दोस्तों याद कर लीजिए, एग्जाम इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन इसके कैसे बनते हैं। इसको मतलब याद कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको स्लाइड में क्वेश्चन दिखेंगे इसके। आप क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। कह एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है यहाँ पे दोस्तों 10 की पावर माइनस का यहाँ पे 6 मीटर होता है यहाँ पे दोस्तों। बस में अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। यहाँ पे विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है यहाँ पे कूलाम होता है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन कराया, मैंने बताया तो इसको याद करिएगा क्या होता है पे कूलाम होता है ना। कौन सा सही है दोस्तों यहाँ पे बी बॉय सही है। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है मीटर, दूरी का भी मीटर, विस्थापन मीटर क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्राओं की इकाई समान होती है। किसकी समान होती है यहाँ पे मैंने बताया कार्य और ऊर्जा, किसकी कार्य और ऊर्जा की कौन सा सही है ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, कह प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई होती है। प्रकाश वर्ष मतलब कि दूरी की इकाई होती है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों बी वर्ष सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है यहाँ पे, प्रतिरोध मतलब कि ओम होता है। कौन सा यहाँ पे दोस्तों ओम होता है। तो 6 नंबर के कौन सा ओम मतलब कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी वर्ष सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 7वां नंबर, यहाँ पे 7 नंबर कह रहा है एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होती है। यहाँ पे क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। यहाँ पे विद्युत धारा एम्पियर होता है। कौन सा यहाँ पे 8 नंबर कौन सा है दोस्तों यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति क्या होता है वाट होता है। क्या होता है वाट। तो 9 का कौन सा है दोस्तों यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर, कह दबाव की एसआई इकाई क्या होती है। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है यहाँ पे दोस्तों न्यूटन मीटर प्रति वर्ग, कह रहा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। बात से कह रहा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होते हैं यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई क्या होती है दोस्तों। कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। कौन सी यहाँ पे दोस्तों बी हुआ सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर, कह रहा है बल का एसआई मात्रा क्या होता है। बल क्या होता है न्यूटन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पे बी हुआ सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देख
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर की इकाई क्या होती है। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है। कौन सा सही है पे दोस्तों, डी नंबर सही है। अगला देखिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या होती है। यहाँ पे ओम मीटर होती है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही है, ए नंबर सही है। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। कौन से बल और उत्प्रेक्ष बल होता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे बी बात सही है। अगले नंबर देखिए यहाँ पे 16 नंबर कह रहे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। किसकी यहाँ पे त्वरण की होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मैंने लिखाया था। कौन सी ऑप्शन सही ली है यहाँ पे कौन सा, डी डॉग, मतलब यहाँ पे डी डॉग सही है। इसके बाद आइए 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है किसकी एसआई न्यूटन होता है। न्यूटन किसका होता है, मतलब कि बल, मतलब कि वजन और बल दोनों के ही हो। जब वजन का बल जो बल होगा तो वजन होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बी बात सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई होती है। कौन सा यहाँ पे केल्विन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी डॉग। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्षिक राशि नहीं है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे समय होता है जो सापेक्षिक राशि नहीं है। कौन सा पे ए नंबर सही है। अगला नंबर कह रहे हैं यहाँ पे 20 नंबर कह रहे एक एटमॉस्फेयर बराबर किसके बराबर होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के होता है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 21 कह रहा है कार्य का मात्रा क्या होता है। कार्य क्या होता है, यहाँ पे जूल होता है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे डी डॉग सही दोस्तों। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है। कौन सा मतलब कि यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा बताइए, डॉप्सन जो होती है ऊर्जा की इकाई नहीं है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों गलत है, यहाँ पे डी डॉग गलत है, बाकी सारी सम्मिलित है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर कह रहे हैं भार का ऐसा इकाई क्या होता है। भार क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे न्यूटन होता है। भार क्या होता है यहाँ पे न्यूटन। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, बी बात सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है संवेग की एसआई क्या होती है। संवेग की एसआई इकाई क्या होती है। तो संवेग क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों, बी बात सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 24 के बाद 25 नंबर कह रहे उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, यहाँ पे अश्व शक्ति होती है। कौन सी दोस्तों, अश्व शक्ति। कौन सा यहाँ पे डी डॉग सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कह रहे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। कौन सी सापेक्षिक घनत्व की। कौन सी सापेक्षिक घनत्व की। कौन से ऑप्शन बी बात सही दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर कह रहे प्रदीप्त का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे लक्स मीटर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर से दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 28 नंबर कह रहे आवेग का मात्रा क्या होता है। आवेग क्या होता है, न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन सेकेंड होता है। कौन सा यहाँ पे ए नंबर सही है, मतलब यहाँ पे सॉरी सी नंबर सही है। इसके बाद 29 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, कार्य। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, सी नंबर सही दोस्तों। इसके बाद आइए यहाँ पे 29 हो गया। इसके बाद 30 नंबर आइए तो कह रहा पे बताइए त्वरण किससे संबंधित है दोस्तों। यहाँ पे त्वरण मतलब कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे जो एक है वो किससे संबंधित है, यहाँ पे 3 से संबंधित है। अब कह रहे बल क्या होता है। बल मतलब क्या, न्यूटन। तो न्यूटन क्या मतलब 4। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे दूसरे का मतलब बी का यहाँ पे 4 से संबंधित है। इसी प्रकार कार्य क्या होता है, जूल होता है। जूल मतलब कि यहाँ पे सी का पहले से संबंधित है। और बच्चा क्या होना यहाँ पे ए बी सी डी के बच्चे के यहाँ पे दूसरे से मिला दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए यहाँ पे जो 3 4 1 2, मतलब यहाँ पे पहला नंबर सही है। यहाँ पे पहला नंबर दोस्तों। आइए इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन
ठीक है, कहते कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, कौन से यहाँ पे कौन से कोणीय विस्थापन का मात्रक कौन से रेडियन होता है कोणीय वेग, तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, 1 नंबर सही है। इसके बाद आइए 32 नंबर, कर एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक मतलब यहाँ पे 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही है, डी डॉग सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 32 और 33 नंबर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है पे 10 की पावर माइनस का यहाँ पे 9 मीटर होता है। तो अगर यहाँ पे 10 की पावर माइनस 9 मीटर कह सकते हैं, तो इसको ये भी कर सकते हैं 1 बटे यहाँ पे 10 की पावर 9, ये भी बोल सकते हैं। अगर चाहिए दे देगा, चाहिए दे दे, दोनों में सही है, दोनों सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, अगर माइनस हटेगा तो पावर नीचे आ जाती है, मतलब यहाँ पे, तो कौन सा सही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डी डॉग सही है। अगला नंबर 34 नंबर कह रहे हैं, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, पिकोमीटर किसके बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है, किसके 10 की पावर माइनस का 12 मीटर होता है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 35 नंबर देखिएगा, कर 1 जूल बराबर किसके बराबर होता है, अपने लगे यहाँ पे 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे ए नंबर सही है। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे 36 नंबर, कह रहे पास्कल किसकी इकाई होती है, पास्कल, तो पास्कल किसकी दाब की इकाई होती है, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे बी वो सही दोस्तों। अगला नंबर 36 के बाद 37 नंबर कह रहे हैं यहाँ पे देखिए, कैंडला का मात्रा क्या होता है, कैंडला क्या होता है यहाँ पे ज्योति तीव्रता होती है, किसका, ज्योति तीव्रता, तो यहाँ पे कौन सा सही है दोस्तों, डी डॉग सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या पार्सेक किसकी इकाई होती है, पार्सेक क्या होती है दोस्तों, दूरी की होती है, किसकी, यहाँ पे दूरी के, नंबर कौन से ए 2। ये आपके दोस्तों 38 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, तो 38 का 38 हमने पूरे कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल से, मिलेंगे नए चैप्टर, उसमें जितने क्वेश्चन होंगे सारे उसमें कराए जाए, पहले बेसिक बताएंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये डेली मतलब कि दोस्तों 8 बजे क्लास आती है और मॉर्निंग में आती है, कितने बजे यहाँ पे, सुबह 8 बजे आती है, प्रैक्टिस की आती है। इसी मतलब कि ये सारे यहाँ पे चैप्टर वाइज स्टार्ट होते हैं, वो भी चैप्टर वाइज चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें लगे यहाँ पे चैप्टर वाइज मतलब बेसिक प्लस उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों अगर समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।